बहुत समय पहले एक गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की रहती थी। कमला मोहिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कमला मोहिनी से सारा दिन काम करवाती थी और शाम को उसे बचा खाना देती थी, जिससे उसका पेट नहीं भरता था। ऐसे कई दिन बीत जाने के बाद मोहिनी कमला के पास जाती है। चाची, मेरे पास नए कपड़े और सैंडल नहीं हैं। आप मुझे बाजार से नए कपड़े और सैंडल दिलवा दो। तेरे लिए मेरे पास नए सैंडल और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं, समझी? तेरा चाचा यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया। इस तरह कमला मोहिनी को डांटकर वहां से चली जाती है। मोहिनी एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद मोहिनी एक नदी के किनारे बैठी थी कि उसकी नज़र एक मछली पर पड़ती है जो नदी के किनारे पर तड़प रही थी। मोहिनी उसे बचाने के लिए वहां से उठकर मछली को बचाने के लिए उसकी तरफ चल देती है। मोहिनी उस मछली को उठाकर तालाब में फेंक देती है। वह एक जादुई मछली होती है। मोहिनी से कहती है, बेटी, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं एक जादुई हीरा दूंगी जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मोहिनी जैसे ही अपने हाथ आगे करती है, उसके हाथों में एक जादुई हीरा आ जाता है जिसमें बहुत तेज किरणें निकल रही थी। मोहिनी उस जादुई हीरे को लेकर चल देती है। हे जादुई हीरे, मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए। मोहिनी के ऐसे कहने पर ही उस जादुई हीरे से चमक निकलने लगती है और उसके सामने एक बड़ा विशाल घर बनकर तैयार हो जाता है और वह उस घर में रहने लगती है। फिर अगले दिन कमला मोहिनी के बारे में सोचती है। लगता है इस मोहिनी को कोई बड़ा खजाना मिल गया है, इसलिए इसके पास नया घर आ गया है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा, आखिर इसे कौन सा खजाना मिला है। कमला मोहिनी के घर की तरफ जाने लगती है और एक पेड़ के पास छुपकर देखती है। थैंक यू दीदी। अरे ये क्या, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और ये गरीबों में दान कर रही है। आज रात इसका पता लगा के रहूंगी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। कमला मोहिनी के घर के बाहर खड़ी होती है। आज इसका पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर इसे कौन सा खजाना मिला है जो इससे इतनी अमीर हो गई है। वह घर के बाहर से मोहिनी को दूर से देखती है। अरे इसके हाथ में चमकीली चीज क्या है जो इतना चमक रही है? हे जादुई हीरे, मुझे खाने को भोजन दे। मोहिनी इतना ही कहती है कि उस जादुई हीरे से बहुत तेज किरणें निकलने लगती हैं और उसके सामने पड़ी हुई टेबल पर बहुत सारा खाना बन जाता है। अच्छा, ये जादुई हीरा की मदद से सब कुछ बना रही है। आज रात में इस जादुई हीरे को चुरा ले जाऊंगी और सबसे अमीर बन जाऊंगी। ठीक है, मैं इस जादुई हीरे को यहाँ रखकर सो जा रही हूँ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर मोहिनी अपने बेड पर सो जाती है। मोहिनी जैसे ही सोती है, ये अच्छा मौका है, अब मैं इस जादुई हीरा को चुरा लेती हूँ। कमला मोहिनी के घर में घुस जाती है और जादुई हीरे को ढूंढने लगती है। उसे जादुई हीरा मिल जाता है और वह जादुई हीरे को उठा लेती है। आखिर मैंने चुरा ही लिया इस जादुई हीरा को। कमला उस जादुई हीरे को उठाकर अपने घर ले आती है और उस जादुई हीरे से कहती है, ये जादुई हीरे, मुझे बहुत सारा धन और सोने चांदी के सिक्के दो।
कमला के इतने कहने पर ही उस जादुई हीरे से चमक निकलने लगती है और वह आसमान में उड़ने लगता है। वह जादुई हीरा 2 डंडों को बना देता है और वे दोनों डंडे कमला की बहुत पिटाई लगाते हैं। नहीं नहीं, मुझे बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। वह जादुई हीरा अपनी शक्तियों से कमला को बिल्ली बनाने लगता है। कमला रोती है, चीखती है, मुझे छोड़ दो, और अपनी शक्तियों से कमला को वह बिल्ली बना देता है। वह जादुई हीरा उस बिल्ली को जंगल में छोड़ देता है और वह बिल्ली जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। कमला की ये हालत उसके बुरे कर्मों का फल है। इसीलिए कहते हैं हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।